आज देखिए विद्या और मनीषा अबीरा को संभालती हैं। तानिया बेचैन होकर अंशुमन का इंतज़ार कर रही है। तभी अंशुमन आता है और तानिया से कहता है, आज तुम्हारा ख़ास दिन मैंने बर्बाद कर दिया है। तो तानिया दुखी होकर कहती है, ये आपका भी तो ख़ास दिन था। अंशुमन कहता है, अगर मैं अबीरा से शादी करता तो हमारी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अबीरा इस शादी में से कभी खुश नहीं रह पाती, इसलिए मैं भी कभी खुश नहीं रह पाता। तभी मनीषा कहती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद तानिया की विदाई होती है। अंशुमन भावुक होता है। तानिया भी भावुक होकर अंशुमन को गले लग जाती है। अंशुमन क्रश से कहता है, मेरी बहन को हमेशा खुश रखना। जिस दिन भी तानिया की आंख से आंसू गिरा मैं वापस ले आऊँगा। कृष्ण थोड़ा हैरान होता है। तानिया विदा होकर चली जाती है। अंशुमन अबीरा के पास आता है। तभी दो लोग आते हैं। अंशुमन कहता है, ये लोग पूकी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। कावेरी और गीतांजलि हैरान हो जाती हैं। अंशुमन अबीरा को डीएनए सैंपल देने का अनुरोध करता है। डीएनए लेने के बाद अंशुमन अबीरा को आराम करने को कहता है। अबीरा भावुक होकर अंशुमन के गले लग जाती है और रोने लगती है। इसके बाद गीतांजलि को पता चलता है कि अरमान को सर में चोट लगने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। गीतांजलि दादू से अरमान के फ़ोन पे किसी का भी फ़ोन ना उठाने को कहती है और सोचती है अरमान को पता चल गया कि पूकी की वजह से अबीरा की शादी रुक गई है तो वह अबीरा को मायरा का सारा सच बता देगा। अबीरा को उसकी बेटी और प्यार मिल जाएगा और मुझसे सब कुछ छिन जाएगा, जो मुझे मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ मायरा अरमान का इंतज़ार करते करते सो जाती है। अबीरा उसे देखने आती है और उसके पास जाकर उसे कंबल उड़ाती है। कावेरी अपने कमरे में आती है और घबरा जाती है और वो कहती है, हमें अरमान को मायरा का सच बताने से नहीं रोकना चाहिए था। कावेरी सोचती है, अगर अंशुमन को पता चल गया कि मायरा अरमान को मैंने रोका था तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। कावेरी फैसला करती है, अबीरा को मायरा का सच अरमान से ही पता चलना चाहिए। वो अरमान को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। दादू अरमान का फ़ोन साइलेंट कर देते हैं। डॉक्टर अरमान को देखते हैं। अरमान बेहोशी में कहता है, अंशुमन और अबीरा की शादी हो जानी चाहिए। इधर डॉक्टर पूकी के पिता का भी सैंपल लेने की बात करते हैं। अबीरा अरमान को फ़ोन करती है तो अबीर उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है, अरमान ने मूव ऑन कर लिया है तो आज तुम अपने ख़ास मिशन में उसे शामिल क्यों करना चाहती हो। अंशुमन अबीर से अबीरा का फ़ोन लेता है और कहता है, पूकी आपकी बेटी है और आपको इसमें अरमान को शामिल करना है या नहीं, ये फ़ैसला आपको करना है। अबीरा तुरंत अरमान को फ़ोन करती है। तानिया क्रश घर पहुंचते हैं। काजल कियारा से पूछती है, क्या तुम्हें पता है अबीर हमसे क्या छुपा रहा है। तो कियारा मना कर देती है। तभी कृष्ण गुस्से में कहता है, बेटा और बहू के बारे में भी सोच लो। किसी ने हमारे गृह प्रवेश की तैयारी क्यों नहीं की। कियारा समझाती है, हमें गृह प्रवेश करने की तैयारी का टाइम ही नहीं मिला। कृष्ण चिढ़ जाता है और ख़ुद ही तानिया का वेलकम करने लग जाता है। कृष्ण ताना मारता है, इतने शानदार स्वागत के लिए आप सबका धन्यवाद। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान के पास आती है तो वो पूछता है, क्या अबीरा की शादी हो गई। तो गीतांजलि झूठ बोलती है कि हाँ, दोनों की शादी हो गई है। अरमान को अपनी शादी याद आती है और वह उदास मन से कहता है, अच्छा हुआ अबीरा का घर बस गया है। धीरे धीरे वो अंशुमन से प्यार करने लगेगी और मुझे भूल जाएगी। गीतांजलि कहती है, अब हमें माउंट आबू लौट जाना चाहिए। अरमान कहता है, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे अपने परिवार के प्रति अपने फ़र्ज़ को निभाना है। तभी गीतांजलि देखती है अरमान बहुत दुखी है तो वो अरमान को बता देती है कि अभी अबीरा की शादी नहीं हुई है। अरमान हैरान होता है और कारण पूछता है। गीतांजलि बताती है, अंशुमन ने शादी रोक दी है
और फैसला किया है कि जब तक वो पूकी को ढूंढ नहीं लेता तब तक वह अबीरा से शादी नहीं करेगा। अरमान कहता है अगर मैंने पूकी का सच अबीरा को नहीं बताया तो वह पूकी को ढूंढती रहेगी, वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। तभी अरमान फ़ोन पर अबीरा का फ़ोन आता है तो फ़ोन उठाने लगता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। गीतांजलि को डॉक्टर बताता है अरमान की हालत ख़राब है, उसे स्पेशल केयर की ज़रूरत है। अगली सुबह तानिया नहा कर आती है, अपने गीले बाल कृष्ण के चेहरे पे गिराकर उसे जगाती है। कृष्ण गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या मेरा सुबह सुबह सोना तुम्हें खटक रहा है? तानिया कहती है हमारी शादी की ये पहली सुबह है। कृष्ण गुस्सा होता है और कहता है मेरी आंखों में जलन हो रही है। वह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर अबीरा पूकी को ढूंढने में मदद करने के लिए धन्यवाद करती है अंशुमन का। तभी विद्या अबीरा को बताती है कि अरमान कल रात से किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा है। अबीरा सोच में पड़ जाती है। इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। कल देखिए हॉस्पिटल में अबीरा कावेरी को बताती है अरमान को होश आ गया है। तभी अंशुमन आता है और बताता है हमें पूकी मिल गई है। कावेरी फैसला करती है अब उसे ही मायरा की सच्चाई अबीरा को बतानी होगी। वो अबीरा को बताने वाली होती है। तभी एक छोटी सी बच्ची अबीरा को माँ कह के पुकारती है। अबीरा चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।